सैमसंग M31 USB फाइल ट्रांसफ़र सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के मोबाइल पे USB फाइल ट्रांसफ़र सेटिंग कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों जो भी अपने मोबाइल से USB के थ्रू फाइल ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास सेटिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, तो USB फाइल करते वक्त USB से फ़ाइल ट्रांसफ़र करते वक्त कौन सा सेटिंग आपको करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है, और आपको भी सेटिंग यहाँ पे पता चल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जाइए अपने मोबाइल की सेटिंग पर और अपना डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लें। ठीक है, डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर ले। अगर आप नहीं कर पा रहे तो ऑलरेडी दोस्तों वीडियो पब्लिश कर दिया है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट आपको डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे पे जाना है और आपको मिलेगा यहाँ पे नीचे में कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, USB डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, डिफ़ॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें जाइए। उसमें जाने के बाद आप यहाँ पे ट्रांसफरिंग फ़ाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कई बार वो रहते हैं चार्जिंग फ़ोन्स ओनली पे, तो आपको खुद से सेट करना है ट्रांसफरिंग फ़ाइल। तो उसमें सेट करते ही दोस्तों आपका सेटिंग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे दोस्तों आप जब भी किसी भी लैपटॉप PC में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने मोबाइल को, तो कनेक्ट करते वक्त आपको हमेशा यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज चेक करना है, अलाउ एक्सेस फ़ोन डेटा, द कनेक्टेड डिवाइस विल बी एबल टू एक्सेस डेटा ऑन दिस फ़ोन। तो आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद अभी आप अपने PC में जाइए, डिस PC में क्लिक करके आप चेक करके देखिए, वहाँ पे आपका जो मोबाइल है उसका जो फ़ोल्डर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जो भी चाहे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।